बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सर राना इकरामुल्लाह का आपसे मुखातब हूँ। आज हम क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 6.2 का आगाज़ करते हैं। इससे पहले हम 6.1 एक्सरसाइज को हमने अपलोड कर दिया हुआ है। आप वहाँ से 6.1 को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और ये इस तरह से ये एक आगे सिलसिला नेक्स्ट एक्सरसाइज का शुरू होता है चैप्टर 6 में। तो इस उसमें 2 को स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर फॉर गिवन रेडियस एंड सेंट्रल एंगल। तो क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि आप फाइंड करें, दो चीज़ें फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है और दूसरी एरिया ऑफ सेक्टर। दो चीज़ें फाइंड करनी है और हमें गिवन है, दिया हुआ है रेडियस यानी आर दिया हुआ है रेडियस, ये क्वेश्चन में गिवन है, एंड सेंट्रल एंगल यानी थीटा, थीटा हमें गिवन है, एंगल सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल जो है वो हमें रेडियंस में यूज़ करना होगा। तो ये दो वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं और दो का फाइंड करें। तो लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में थोड़ा सा पहले डिटेल से समझ लेते हैं, ये थोड़े चंद सेकंड्स में, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जी सेक्टर ऑफ अ सर्कल को हम जो है वो देखेंगे कि इसमें टॉपिक हम स्टडी करेंगे सेक्टर ऑफ सर्कल में लेंथ है, लेंथ ऑफ एन आर्क, और दूसरा हम स्टडी करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो ये हम सेक्टर ऑफ सर्कल में ये दोनों जो है वो फार्मूलाज को, डेफिनेशन को समझते हैं। देखिए कि हमारे पास जिस तरह ये एक सर्कल है, इस सर्कल में एक सर्कुलर आर्क है, ये आर्क है, यहाँ से ये आर्क यहाँ पे है, इसको सर्कुलर आर्क कहते हैं। और सर्कुलर आर्क को की लेंथ को जो है ना वो एल एल जो है एल से ज़ार किया हुआ है, और इसके सामने एंगल एक बन रहा है, और वो एंगल है जब वो थीटा एंगल गिवन है, रेडियन मेजर या थीटा एंगल में ये हमें गिवन है। तो ये एंगल और ये एंगल और ये लेंथ, आर्क लेंथ और इसका जो सेंट्रल एंगल है, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसी तरह से हम कोई इसके कोई और एक जो वो ले लेते हैं सर्कुलर आर्क। तो सर्कुलर आर्क हम यहाँ से यहाँ तक जो है वो सर्कुलर आर्क रख लेते हैं, और इसकी लेंथ को हम कह लेते हैं कि ये सर्कुलर आर्क की जो लेंथ है ये L1 है, और इसके साथ ये जो रेडियस है, जितना रेडियस होगा, रेडियस की जितनी लेंथ होगी उतनी ही लेंथ जो है वो आर्क लेंथ होगी। अगर उतनी ही लेंथ आर्क लेंथ हो तो हम कह देते हैं कि इसका जो एंगल है वो 1 रेडियन के इक्वल होता है, 1 रेडियन। तो इस तरह से अब कह लें कि लेंथ, आर्क लेंथ और रेडियस दोनों आपस में इक्वल होते हैं, लेंथ 1 और रेडियस आपस में इक्वल हैं। और इसमें फिर ये जो इस एंगल की वैल्यू है वो 1 रेडियन होती है। इसका मतलब है कि हम जब वैल्यू पुट करेंगे, लेंथ, ये लेंथ या आर्क लेंथ और इसके सामने सेंट्रल एंगल एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम इसको रेशो में लिखेंगे एल रेशो, यानी एल रेशो थीटा, आगे प्रोपोर्शन साइन, ये L1 और इसके साथ इसका जो रेडियन एंगल है 1, L1 और 1 जो इनके दरमियान जो हम रेशो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हम फार्मूला यहाँ पे एक अप्लाई कर देते हैं, उसको हम कह देते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स तो इनको एक प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये रेशो का जो है वो एक फार्मूला है, वह हम अगर अप्लाई करें इसके ऊपर, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ये वाली वैल्यू होती है दरमियान वाली, यानी दरमियान वाली थीटा और आर। लेकिन हम कहें कि आर कैसे आ गया, तो L1 जो हमारे पास थीटा L1 है वो हमने पहले ही कंसिडर किया कि L1 इक्वल टू आर के इक्वल होता है, यानी दोनों की लेंथ सेम होती है, रेडियस और लेंथ 1 की। तो हम लेंथ 1 की जगह पे अगर हम आर पुट करना चाहिए तो हम कर सकते हैं, L1 की जगह आर रखा। अब ये दरमियान में जो एंगल है इसके मीन्स यानी थीटा और आर जो है ये एक दूसरे के, हम इनको प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कहते हैं। और ये जो एक्सट्रीम है यानी ये बाहर वाली साइड के ये और दूसरा ये, तो इनको प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कहते हैं। इन दोनों को हमने इस सॉल्व करने हैं।
तो प्रोडक्ट ऑफ मीन जो है वो इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का फार्मूला रेशो का लगाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स अगर पहले लिखा गया है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बाद में लिखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आप इधर भी पहले सॉल्व कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स दूसरी तरफ रख के सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये है, ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स है L मल्टीप्लाई बाय 1, फिर इक्वल में जो है वो आएगा R मल्टीप्लाई बाय थीटा। फिर L को 1 से मल्टीप्लाई करें, L एज इट इज़ रहेगा, और R को थीटा से मल्टीप्लाई करें तो R थीटा आ जाता है। तो हमारे पास ये एक फार्मूला है जो हमने इस्तेमाल करना है, जिसको हम लेंथ ऑफ एन आर्क कहते हैं, या आर्क लेंथ भी कहते हैं, लेंथ ऑफ आर्क भी कहते हैं, लेंथ ऑफ एन आर्क भी कहते हैं। इसी तरह से हम दूसरा यानी एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल का फार्मूला जब अखज़ करते हैं, उसका ये तरीका देख लें। इसी तरह एंगल को ही हमने दोबारा कंसिडर किया हुआ है। ये जो आर्क लेंथ है और इसके साथ ये दो रेडियन वैल्यू, दो रेडियस हैं, तो इनके दरमियान ये जो शेडेड एरिया है, कलर एरिया है, हम इसको यानी ये एरिया ऑफ सेक्टर कहते हैं। ये एरिया ऑफ सेक्टर है। तो एरिया ऑफ सेक्टर में ये ए को हम एरिया ऑफ सेक्टर कहते हैं, और साथ इसके एंगल है। ये एरिया ऑफ सेक्टर और ये एंगल एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम इनको ए रेशो जब वो थीटा लिखा, यानी एंगल ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर रेशो, ये इसके साथ जो है वो सेंट्रल एंगल आ जाएगा। फिर इसी तरह से पूरे सर्कल का यानी एरिया ऑफ सर्कल, इस सर्कल का एरिया और रेशो या कंप्लीट एंगल यानी इसका कंप्लीट एंगल, ये भी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल रेशो कंप्लीट एंगल यानी एरिया ऑफ सेक्टर रेशो थीटा। तो एरिया ऑफ सेक्टर को हमने ए लिखा और एंगल थीटा यहाँ लिख दिया, इनके दरम्यान रेशो। फिर आगे प्रोपोर्शन साइन के बाद एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला आता है पाई आर स्क्वायर, और कंप्लीट एंगल, ये जो कंप्लीट एंगल है ये 2 पाई होता है, 2 पाई के इक्वल में, ये रेडियन में लेना है आपने। फिर वही फार्मूला हमने जो ऊपर अप्लाई किया था, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है उसके साथ सॉल्व कर लें। ए को हम मल्टीप्लाई करें 2 पाई के साथ तो 2 पाई ए आ जाएगा, इक्वल में फिर ये पाई आर स्क्वायर थीटा आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ लिख दिया। फिर 2 पाई जो है यहाँ पे ए इधर ही रखेंगे, 2 पाई को इधर आके डिवाइड कर देंगे, और इस तरह से ये जो पाई है ये पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा आर स्क्वायर थीटा ओवर में 2। तो ये हमारे पास ये जो आता है फार्मूला, ये फार्मूला हमारे पास आता है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल का। तो ये फार्मूला हमने अप्लाई करना है क्वेश्चंस में। हम क्वेश्चन शुरू कर देते हैं आप। तो एरिया ऑफ सेक्टर में जो थीटा यानी एंगल है, वेयर थीटा इज इन रेडियंस, तो थीटा को हमने रेडियंस में यूज़ करना है। तो ये लेंथ ऑफ आर का फार्मूला एल इक्वल टू आर थीटा होगा, और एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला ए इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा ओवर 2। तो इनमें हम देखें कि एक आर यानी रेडियस और दूसरा एंगल, ये दोनों हमें वैल्यू जो हमारी दी हुई हैं, तो इनको हमने इनकी जगह पुट करके मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई कर दें, जहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई स्क्वायर करना होगा वो वैसे करना होगा। और थीटे के एंगल को बता दिया कि उसको रेडियन में यूज़ करना है आपने। जैसे पार्ट 1 में रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, तो हम रेडियस की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। फिर थीटे की वैल्यू पाई ओवर 3 रेडियन है, तो थीटे की जगह हमने जो पाई ओवर 3 लिख के तो इसको सॉल्व करेंगे, इसी के साथ इस एरिया भी फाइंड करेंगे। देखिए जी, हम फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं जी। जिस तरह ये हमने इसका लेंथ मालूम करनी है, लेंथ ऑफ एन आर्क, तो साथ एरिया फाइंड करना है। तो रेडियस 5 सेंटीमीटर जिस तरह आपको पहले बता दिया, थीटा इक्वल टू पाई ओवर 3 रेडियंस में है। अब हमने फार्मूला अप्लाई करना है एल इक्वल टू आर थीटा। तो देखें कि आर हमें मालूम है, हम आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, 5 है आर की वैल्यू। फिर थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू पाई ओवर 3 लिख दिया। तो आप देखें कि 5 और मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई पाई आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई पाई ओवर 3। तो 5 को पाई के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर दें, ओवर 3 कर दें, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हम लिखेंगे। तो कैलकुलेटर की मदद से अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो जिस तरह से 5 पाई है, तो 5 लिख के कैलकुलेटर की मदद से फिर हम मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू को हमने कैसे लिखना है, पहले शिफ्ट को प्रेस करना है, शिफ्ट के बाद फिर हमने ये वाली वैल्यू को प्लस करना है ताकि हमारे पास पाई आ जाए। तो ये वैल्यू पुट की तो आप कैलकुलेटर पे देखेंगे तो पाई वैल्यू लिखी हुई आएगी। तो इसको हमने डिवाइड करना है, डिवाइड हमने 3 के साथ करना है।
तो डिवाइड 3 कर दिया, तो इक्वल के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर हम लिख देंगे, वह 5.2359। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आंसर हम लिख देंगे। तो तीसरा डिजिट चेक कर लेंगे, अगर 5 से बड़ा है तो हम उसमें दूसरे वाले डिजिट यानी 23 की जगह 24 कर लेंगे। तो देखें 5 है नेक्स्ट डिजिट, तो हम आंसर में लिख दिया 5.24 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आंसर है। इसी तरह से दूसरा पार्ट भी बहुत आसान है, वो भी ऐसे कर लेंगे। इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा ओवर 2। आर हमें पहले ही पता है, रेडियस है 5, तो इसका स्क्वायर लगा दिया, मल्टीप्लाई आ गया। थीटा की वैल्यू पाई ओवर 3 में भी मालूम है, वो ऊपर लिख दी और नीचे 2। अब देखें कि जब फ्रैक्शन के ऊपर भी फ्रैक्शन हो, यानी बटे के ऊपर भी बटा हो, तो नीचे हम रकम बटे में ले सकते हैं। नीचे जैसे 2 है तो 2 के नीचे हम बटा 1 लिख सकते हैं। क्यों लिखना है हमने? क्योंकि इसका ये तरीका होता है कि ऊपर वाली जो वैल्यू है 5 स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर 25 आ गया, आगे मल्टीप्लाई पाई ओवर 3 को हमने पाई ओवर 3 नीचे लिख देना है। लेकिन ये वाली वैल्यू जो नीचे है, इस वैल्यू को उलट देते हैं, और इसको वैल्यू जो है ना 2 ओवर 1 है तो 1 ओवर 2 हो जाती है। तो आप इस तरह देख लें, 25 मल्टीप्लाई पाई ओवर 3 और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई 1 ओवर 2 आता है, यानी इस वैल्यू को हमने उलट के लिख दिया। तो फिर जो अगर कैंसिलिंग होता तो हम कर लेते, नहीं कैंसिलिंग हो रही तो ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 25 को पाई से मल्टीप्लाई करें 25 पाई आ जाएगा, नीचे 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा। तो हमने इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 25 मल्टीप्लाई पाई था और अगले हम मल्टीप्लाई 1 भी आगे जो वो लिख सकते हैं, क्योंकि 1 ओवर 2 है, ये 1 ओवर 2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू लिखने के बाद 25 को पाई से मल्टीप्लाई किया 25, 2 3 ज़ा 6, और 25 पाई ओवर 6 को हमने डिवाइड किया। तो कैलकुलेटर की मदद से अगर हम डिवाइड करें तो 25 लिख के उसके बाद शिफ्ट दबाना है, क्योंकि हमने पाई पुट करना है। शिफ्ट दबाने के बाद हमने वैल्यू जो है वो EXP के जो नीचे वाली सरफेस के ऊपर पाई है, तो वो हमने यहाँ पे इसको प्रेस कर देना है, तो कैलकुलेटर में ये पाई ज़ाहिर हो जाएगा। फिर हमने इसको डिवाइड करना है हमने 6 के साथ। तो डिवाइड जो है वो 6 प्रेस कर देंगे, तो इक्वल में जब आंसर आएगा तो हम उसको देखेंगे कैसे लिखना है। इक्वल प्रेस किया तो हमारे पास आंसर आया 13.089। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आंसर लिखना है, तो आप 13.08 की जगह पे 9 पुट कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डिजिट 5 से बड़ा है। तो 13.09 आगे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है। तो हमने ऊपर जो लेंथ था, यानी लेंथ ऑफ आर्क था, उसमें हमने सेंटीमीटर लिखा क्योंकि वो सिंपल लेंथ है। लेकिन यहाँ के ऊपर ये एरिया है, तो एरिया में जो यूनिट है वो स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर है। इसी तरह से दूसरा पार्ट है, r इक्वल टू 12 मीटर है, रेडियस है, और थीटा इक्वल टू 120 डिग्री है। तो डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते होते हैं पाई ओवर 180 से। जैसे अब देखें कि हमने इस पार्ट को सॉल्व करना है, रेडियस हमें 12 है, तो थीटा इक्वल टू 120 डिग्री है, तो थीटे को कन्वर्ट किया रेडियन में, तो 120 को मल्टीप्लाई किया पाई ओवर 180 से। तो इसकी कैंसिलिंग वगैरह करके हमने देखा कि 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, और 6 से अगर कैंसिल करें तो 6 2 ज़ा 12 है, और 6 3 ज़ा 18, तो 2 पाई ओवर 3 आता है रेडियन में। फिर इसके बाद हम जब थीटा हमें रेडियन में आ गया, तो उसके बाद हम लेंथ ऑफ आर्क मालूम करने के लिए फार्मूला लगेंगे, L इक्वल टू आर थीटा। तो इसी के इक्वल लगा के अगला स्टेप कर दें, आर की वैल्यू 12 है और थीटा की वैल्यू 2 पाई ओवर 3 है। तो ये इनको फिर कैंसलिंग कर लें, 3 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आता है, तो 4 2 ज़ा 8 पाई आता है। तो 8 पाई उसी तरह कैलकुलेटर में आपको जो है वो पहले बता दिया गया है कि कैसे सॉल्व करना है। तो आप 8 प्रेस करें पहले, 8, फिर आपने उसके साथ पाई लगाना है, तो पहले शिफ्ट दबाएं। शिफ्ट दबाने के बाद फिर आप उसी तरह से पाई की वैल्यू आपने लिखना है, पाई लिखना है, तो प्रेस किया तो पाई आ गया। इक्वल आप दबाएंगे इसे तो वो आंसर आ जाएगा 25.13। तो 25.13 जो है वो, चूँकि ये आर्क ऑफ लेंथ मालूम कर रहे हैं, लेंथ ऑफ आर्क कह लें, तो 15.13 मीटर लिखेंगे आंसर में। फिर इस तरह से एरिया फाइंड करना है, एरिया इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा ओवर 2 है, आर की वैल्यू हमें पहले ही पता है कि वो 12 है, तो 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 2 पाई ओवर 3 और ओवर जो 2 आ जाएगा। तो अब देखें कि उस वही तरीका दोबारा इख्तियार करना है जिस तरह हमने पार्ट 1 में किया था। अब ऊपर ये फ्रैक्शन, मेन फ्रैक्शन के ऊपर भी फ्रैक्शन है, यानी बटे के ऊपर भी बटा है, तो नीचे वाली रकम भी हम बटे में कन्वर्ट कर लेंगे, ना हो तो हम बटा जो है वो खुद 1 लगा सकते हैं।
फिर इस वैल्यू को क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर हमें पता 144 है, 2 पाई ओवर 3 हम जो 2 पाई ओवर 3 एज लिख दिया, तो इस वैल्यू को उलट देंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो ये आप इसे कर लें 1 और नीचे ये 2 है। तो वैल्यूज़ को आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपका सोल्यूशन सही आएगा। 144 जो है वो ये 2 3 ज़ा 6 होता है, इसे कैंसलिंग करें या 2 से कैंसलिंग कर लें, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, फिर 3 से कैंसिल कर लें, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, कैरी 1 आ गया, 3 4 ज़ा 12। तो 24 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 48 पाई आ जाएगा। तो 48 पाई का हमने जब वो आंसर मालूम कर सकते हैं, पहले आप 48 लिखें कैलकुलेटर पे, फिर आप पाई की वैल्यू बनानी है, लिखनी है शिफ्ट दबा के, उसके बाद फिर आपने पाई की वैल्यू जो है वो लगानी है इसके साथ, वो प्रेस किया तो जब हमारे पास 48 पाई आ जाएगा। इक्वल प्रेस करें, इक्वल प्रेस करने के साथ ही आंसर आएगा 150.79। तो हमारे पास जो आंसर आता है 150.79 सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो राउंड ऑफ करें तो 150.79 की जगह 80 भी आ सकता है। तो या इसको कह लें कि 150.80 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन बुक में आंसर 150.77 दिया हुआ है, तो हमारा तो आंसर जो है वो ये आ रहा है, तो इसलिए हम इसको आंसर को करेक्ट कर सकते हैं बुक के पीछे जाके। इस तरह से नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में रेडियस 6 डेसीमीटर है और थीटा हमें दिया हुआ है 60 डिग्री 45 मिनट 30 सेकेंड। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट किस में करना है, एंगल को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए ये जिस तरह डिग्री है, तो इसको भी हमने ये मिनट को डिग्री में बदलना है, 60 से डिवाइड करेंगे। फिर ये 30 सेकंड है, इसको भी हमने डिग्री में डिवाइड करना है पहले, तो 3600 से डिवाइड करेंगे। तो उसको सॉल्व करके फिर जब डिग्री आएगा उसके बाद हम इसके साथ रेडियन जो है वो कन्वर्ट करेंगे। तो देख लें थर्ड पार्ट में रेडियस हमें 6 डेसीमीटर दिया था, 6 डेसीमीटर था, थीटा हमें ये दिया हुआ है। तो थीटे को हमने कन्वर्ट करना है, तो 60 डिग्री एज इट इज़ रहेगा, 45/60 प्लस 30/3600, इनको सॉल्व किया 60 डिग्री एज इट इज़ आ जाएगा। इक्वल के बाद ये धीरे स्टेप हम कर रहे हैं, 45 को 60 से डिवाइड किया 0.75 डिग्री, फिर आगे प्लस 30/3600 को सॉल्व किया तो 0.0083 डिग्री आता है। इन तीनों को प्लस कर लें वैल्यू को, तो 60.7583 डिग्री जो है वो डिग्री में आता है। अब डिग्री में जब आ जाए क्वेश्चन इसमें एंगल, उसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो उसी वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना है पाई/180 के साथ। तो जब मल्टीप्लाई कर लेंगे कैलकुलेटर की मदद से हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1.06 रेडियन में हमें जो है वो एंगल आ जाएगा, यानी हमारा थीटा जो है वो आ जाएगा 1.06 रेडियन। तो कैलकुलेटर चूँकि पहले भी आपको सॉल्व करके दिखा दिया तो आपको कोई मसला नहीं है आपके लिए। उसके बाद फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे जी फार्मूले में, L = R थीटा है, इसी के आगे इक्वल लगा के फार्मूले को आगे अप्लाई कर दें। R की वैल्यू हमें पता है 6 है, 6 लिख दें, मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू 1.06 है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 6.36 सेंटीमीटर। ये एक आंसर आ जाता है। फिर दूसरा एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर, r² θ/2, r की वैल्यू हमें पता है 6 है रेडियस की, तो 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू 1.02 है ओवर 2 है, 0.16/2। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 आ जाता है, तो हम पता है कि 36 को 1.06 से मल्टीप्लाई करके 38.16/2 करेंगे, और 2 से अगर हम कैंसलिंग कर लें या डिवाइड कर लें तो 19.08 डेसीमीटर स्क्वायर, ये हमारा दूसरा आंसर आता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 2 आगे करते हैं। तो क्वेश्चन 2 देखें जी, अ सेंट्रल एंगल इज इन सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज 75 डिग्री, यानी सेंट्रल एंगल 75 डिग्री है और रेडियस 4 सेंटीमीटर है, यानी आर हमारा जो है वो है 4 सेंटीमीटर और ये एंगल है हमारा थीटा डिग्री में है, हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। फाइंड द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क। इंटरसेप्टेड आर्क वही होती है कि जो जो एक ख़ास
सर्कल के ऊपर जो एक ख़ास लेंथ लगाई होती है, यानी वो आर्क उसको जो हम कंसिडर करते हैं, जितनी भी आर्क होगी उस रेडियस एंगल के रेडियस जो वो लेंथ के बराबर होता है। तो हमने ये पीछे जो देख चुके हैं इंटरसेप्टेड आर्क है, एरिया ऑफ सेक्टर में भी हम उसे देख चुके हैं। एंड एरिया बाउंडेड बाय द सेक्टर, और फिर हमने उसका एरिया मालूम करना है जो उस सेक्टर के अंदर जो एरिया आता है। तो अभी हमने पीछे इसका जो है पीछे देखा था, इसके फार्मूले को सॉल्व करते हुए हम एक सेकंड दोबारा देख लेते हैं, फिर इसी को दोबारा सॉल्व करते हैं। तो ये जो आपने देखा यहाँ से ये लेंथ थी, एक ख़ास हद तक ये लेंथ है, इसको हमने लेंथ को एल रखा था। असल में ये इंटरसेप्टेड आर्क ही है। ये इंटरसेप्टेड आर्क जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सर्कल के ऊपर लगी होती है। और फिर हमने इसका एरिया ऑफ सेक्टर का जो है ना वो जो बाउंडेड एरिया, ये बाउंडेड एरिया है, ये एरिया ऑफ सेक्टर ये बाउंडेड एरिया होता है सर्कल के अंदर, वो मालूम करना है। तो क्वेश्चन 2 का सोल्यूशन हम देखते हैं। रेडियस 4 सेंटीमीटर, थीटा 75 डिग्री है। 75 डिग्री को हम कन्वर्ट करने हैं रेडियन में, तो 75 को पाई ओवर 80 से पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया। 75 पाई ओवर 180, तो सॉल्व करने से कैलकुलेटर से आंसर आता है हमारे पास 1.31 रेडियन आ जाता है। तो ये हमारे पास अब एंगल है, तो ये एंगल की वैल्यू हम पुट कर देंगे। एल इक्वल टू आर थीटा फार्मूला है, तो आर की वैल्यू 4 है और थीटा हमने मालूम कर लिया 1.31। तो हम ये वैल्यू आपस में लिख के इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5.24 सेंटीमीटर जो है हमारे पास ये लेंथ ऑफ आर की वैल्यू आ जाती है। उसके बाद एरिया ए इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा ओवर 2 फार्मूला लगाया। रेडियस हमें पता है 4 है, 4 का स्क्वायर लगा दिया, मल्टीप्लाई थीटा हमें पहले ही मालूम कर लिया है 1.31। तो हम 1.31 और ओवर डिवाइडेड बाई 2 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 1.31 ओवर 2, 2 से 16 कैंसिल कर लें तो 8 आता है। 8 को 1.31 से मल्टीप्लाई किया तो 10.48 ये आंसर आता है, और 7 सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर लिखेंगे एरिया की वजह से। तो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड रेडियन मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर फॉर द फॉलोइंग डाटा। तो हमने रेडियन मेजर जो है ना हमने इसका मालूम करना है, सेंट्रल एंगल का रेडियन मेजर में आंसर। तो यानी हमने थीटा मालूम करना है, एंगल मालूम करना है। तो एंगल मालूम करने के लिए हमें जो वैल्यू दी है पार्ट 1 में, एल जो लेंथ ऑफ आर्क है 8 सेंटीमीटर और रेडियस जो है 4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास फार्मूला था एल इक्वल टू आर थीटा, और इसमें से अगर हम थीटा इधर ही रखें तो आर को एल के नीचे ले जाएं तो थीटा इक्वल टू एल ओवर आर। हम ये फार्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और फार्मूले में वैल्यू हम डायरेक्ट पुट करेंगे चूँकि हमें वैल्यू गिवन है। बाकी नेक्स्ट पार्ट भी इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आप देख लें कि इसी तरह से हमने जो है वो पार्ट को सॉल्व करने के लिए देखें, एल इक्वल टू आर थीटा, या इसको हम कह लेते हैं और थीटा इक्वल टू एल ओवर आर। एल की वैल्यू हमें पता है 8 है, आर की वैल्यू 4 है। हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, एल की वैल्यू ऊपर पुट कर दें, आर की वैल्यू नीचे पुट कर दें। क्योंकि हमने ये एल इक्वल टू आर थीटा से ये थीटा की वैल्यू मालूम कर ली, ये आर जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी एल ओवर आर हो जाएगा, तो थीटा जो हमें मालूम हो जाएगा। तो एल की वैल्यू हमें पता है कि वो 8 है क्वेश्चन में जो दी हुई है, फिर आर की वैल्यू 4 है, दोनों पुट कर दी तो इनको कैंसलिंग कर लें, 4 1 4 4 2 8, तो 2 रेडियन में आंसर आता है। इस तरह से दूसरा पार्ट है, लेंथ जब आर्क लेंथ है 8.5 मीटर और रेडियस है 2.25 मीटर, तो इसके ऊपर भी हम यही फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो एल इक्वल टू जो है वो 8.5 मीटर और रेडियस 2.25 मीटर, तो थीटे का फार्मूला हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, यानी थीटा इक्वल टू एल ओवर आर किया था ना, थीटा इक्वल टू एल ओवर आर कर दें, एल की वैल्यू 8.5, रेडियस की 2.5, इन दोनों को डिवाइड किया तो 3.78 रेडियन में आंसर आ जाता है। इस तरह से पार्ट नंबर 3 है, एरिया इक्वल टू, यानी देखिए एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर में है, और इसका रेडियस है 10.7 सेंटीमीटर। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा कंसिडर करने की ज़रूरत है। तो हम फार्मूला जो है ए इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा ओवर 2 जो है वो लगाते हैं एरिया ऑफ सेक्टर के लिए। तो फार्मूले में अगर हम इसमें मॉडिफिकेशन कर लें, मॉडिफाई कर लें इसको थोड़ा सा, कि थीटा तो हमने मालूम करना है, तो थीटा को हम इधर ही रखें, ये जो डिवाइड हो रहा है 2 इसके साथ ए के साथ ले जाएं, और आर स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर डिवाइड हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू 2a ओवर आर स्क्वायर आ सकता है। हम इस तरह से भी वैल्यू थीटे को बना के फार्मूले में लगा सकते हैं, या इसी तरह से इसी फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें फिर भी आंसर आ जाता है। तो दोनों तरह से जिस तरह से मर्जी आप वैल्यू पुट करें आंसर आ जाएगा।
तो 2a में देखो 2 एज इट इज़ आएगा, तो a की वैल्यू हमें पता है वो 45 है, लिख दें। r स्क्वायर है तो r की वैल्यू 10.70 है, तो इसका स्क्वायर है। तो हमने इसको सॉल्व करें तो 2 को 45 से मल्टीप्लाई किया 90, तो 10.70 का स्क्वायर लिया तो 114.49, और इसे इन दोनों को डिवाइड कर लें तो 0.79 रेडियन में जो इसका आंसर आता है। इस तरह से पार्ट नंबर 4 है इस क्वेश्चन का, वो यानी एरिया ऑफ सेक्टर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, और आर्क लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो इसको दो तरीके हैं सॉल्व करने के, वो आप जो है वो जिसको इजी समझें आप बेशक वैसे कर लें। तो अगर इसको किसी में कॉम्प्लिकेटेड महसूस करते हैं तो आप इनमें से देखें, दोनों तरीके आपको बता देते हैं, तो उस तरीके में से जो आपको सही लगे वो आप उस तरह से कर लें। हमने जो है वो थीटा जो है फार्मूला बना लिया था 2a/r स्क्वायर, जिस तरह से ऊपर वाले पार्ट में हमने कर लिया था कि थीटा इक्वल टू 2a/r स्क्वायर। हम इस फार्मूले को भी डायरेक्ट यहाँ पे अगर लगाते हैं तो थीटा इक्वल टू 2a/r स्क्वायर है ना। तो लेकिन हमें पता है कि आर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में नहीं दी हुई, ए तो दी हुई है, आर नहीं दी, लेंथ दी हुई है आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ जो है वो उसका फार्मूला जो है लेंथ ऑफ आर्क का, तो एल इक्वल टू आर थीटा है। तो यहाँ से हम रेडियस जो है इधर ही रखते हैं, थीटे को इसके नीचे डिवाइड कर देते हैं, एल एल ओवर थीटा आ जाता है। तो एल की वैल्यू हमें पता है 10 है, 10 ओवर थीटा, यानी रेडियस हमारे पास 10 ओवर थीटा आता है। तो रेडियस हम 10 ओवर थीटा जो है वो पुट करेंगे यहाँ पे इस फार्मूले में आर की जगह पे। तो उस तरह 2a की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाई 100, नीचे r की वैल्यू पुट कर दी 10 ओवर थीटा का स्क्वायर। तो ऊपर 2 को 100 से मल्टीप्लाई करें 200 आ जाता है, तो नीचे 10 का स्क्वायर 100 और थीटा का स्क्वायर थीटा स्क्वायर आ जाएगा। तो उसके बाद फिर हम ये नीचे ये जो मेन फ्रैक्शन के नीचे ये जो वैल्यू है बटे में, इसको हम जो वैल्यू को उल्टा के ना इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो थीटा स्क्वायर ओवर 100 आ जाएगा। उसके बाद फिर ये 200 एज इट इज़ रहेगा, तो 2 0 से कैंसिल हो गए, तो आएगा 2 थीटा स्क्वायर वैल्यू आती है। तो थीटा इधर है, इक्वल में 2 थीटा स्क्वायर है। अब हमने क्या करना है कि ये थीटे को ख़त्म करना है, तो दोनों तरफ थीटे से डिवाइड कर दिया, थीटा थीटा से कैंसिल हो जाएगा, और ये थीटा की पहली यहाँ पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो आपको पता है नीचे वाली पावर कम ऊपर वाली पावर में वो माइनस हो जाता है। या वैसे हम इसको खुद ही कट लगा लेते हैं कि हमें पता है कि इसकी 1 पावर इसमें से कम हो जाएगी, तो ये 1 पावर हो जाएगी, बाकी बचेगी। यहाँ पे 1 बचता है, इक्वल में 2 थीटा आ जाएगा। तो थीटे के साथ यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 को डिवाइड कर लें तो 0.5 आ जाता है। 1/2 को डिवाइड करने से 0.5, तो थीटे की वैल्यू आप देख सकते हैं 0.5 रेडियन। तो ये इस तरह से आंसर जब आता है। अगर हम इस फार्मूले को हम जो जिस तरह से ये बनाया हुआ है, इसकी बजाय हम डायरेक्ट जो असल फार्मूला वही यूज़ कर लें, तो आप देखेंगे इसको शायद ज़्यादा बेहतर से महसूस करें कि ज़्यादा इजी लगता हो। तो रेडियस तो हमने मालूम कर लिया था कि 10 ओवर थीटा है, और एरिया भी हमें पता है, एरिया ऑफ सेक्टर 100, जब वो 100 हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर था। तो ये दोनों वैल्यू हम जो है ना सिंपल फार्मूला जो था a इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा ओवर 2 में पुट करें, a की जगह पे 100 है, तो r की जगह पे आपने 10 ओवर थीटा की वैल्यू पुट कर दी स्क्वायर में, और साथ थीटा एज इट इज़ बाहर रखा, और ओवर में 2 आ गया। ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 के साथ, तो 100 को 2 से मल्टीप्लाई करें 200 आ जाता है, तो 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, और ओवर थीटे का स्क्वायर थीटा 2 आ जाएगा, और साथ ये जो डॉट या मल्टीप्लाई थीटा ये साथ रहेगा। ये थीटा और ये थीटा स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, तो 10 100 ओवर थीटा आ जाएगा, 100 ओवर थीटा, तो 200 इक्वल है। तो थीटा जो है और ये 200 आई आपस में, इनको हम कर लेते हैं, इनको क्रॉस कर लेते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई जो होता है एक ही दफ़ा, थीटा इधर आ जाएगा, 200 नीचे आ जाए, तो ये इनको 100 को 200 से डिवाइड करें 0.5 रेडियन आंसर आता है। तो आंसर दोनों एक जैसे हैं, तो आप जिसको तरीके को आसान समझे वो कर लें।